विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण स्थल जिसको आपको परीक्षा में मानचित्र पर दिखाने पड़ेंगे, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। साथ ही ये सभी स्थल इतिहास के विद्यार्थियों को अवश्य जानकारी में होने भी चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज हम महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे। आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं एक एक स्थानों को जो कि महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, उनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ स्थान हड़प्पा सभ्यता के हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सभी स्थल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत के जो स्थल है वह इस प्रकार है। राजस्थान में हड़प्पा स्थल जो हमें प्राप्त होता है वह है कालीबंगा। आप देख सकते हैं कालीबंगा की स्थिति राजस्थान में ऊपर की तरफ है। इसी के साथ राजस्थान के नज़दीक ही पंजाब में व हरियाणा के जो स्थल हैं वह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हरियाणा में स्थित बनावली व साथ ही राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। ये तीनों ही स्थल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है वह है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थिति भी हमें मानचित्र पर दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में रोपड़, मीताथल भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। भारत में ही गुजरात व सौराष्ट्र में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों में लोथल, जहाँ पर कि हमें गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ था, गुजरात में समुद्र तट से पास में स्थित है। साथ ही रंगपुर, रोजदी, सूरकोटदा व धोलावीरा, धोलावीरा से हमें जल संरक्षण के स्थल प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्थल आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको इनकी स्थिति का ध्यान होना चाहिए। अब हम कुछ उन स्थलों का भी अध्ययन करेंगे जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, लेकिन वह हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। उनमें वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुगई, जहाँ से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान में स्थित मुंडी घाट। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सभी स्थल आपको ज्ञात होने चाहिए। इनके अतिरिक्त चन्नूदड़ो, जहाँ पर कि मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में स्थित बालाकोट, जहाँ से शंख से बनी हुई सामग्री प्राप्त हुई है, शंख प्राप्त हुए हैं। ये समुद्र तट के पास स्थित था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन किया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः इन सभी स्थलों को हम एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण स्थल हैं अफगानिस्तान में सोर्तुगई, पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चन्नूदड़ो, इसी के साथ में मुंडी घाट। ये सारे स्थल हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित स्थलों में मांडा, रोपड़, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, मीताथल, आलमगीरपुर, ये सभी स्थल आपको मानचित्र पर ध्यान होने चाहिए। इनको बार बार दोहरान कीजिए और इन स्थलों की स्थिति ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसी के अतिरिक्त धोलावीरा, सूरकोटदा, लोथल, रंगपुर व रोजदी, यहाँ पर नागेश्वर की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, जो कि गुजरात में ही स्थित है और समुद्र तट के पास स्थित है। जैसा कि हमने अध्ययन किया था, नागेश्वर व बालाकोट दोनों से ही शंख से बने हुए पदार्थ प्राप्त हुए हैं, शंख की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के पश्चात हम अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको भारतीय मानचित्र में
महत्वपूर्ण स्थल एक साथ दिखाने का प्रयास किया गया है। ये सभी स्थल आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही इतिहास के विद्यार्थियों को इन सभी स्थलों का ज्ञान होना भी चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, इन स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनकी स्थिति ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली की स्थिति आप मानचित्र पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमृतसर, उत्तर प्रदेश में बरेली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार राज्य भी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ पर मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कोलकाता, कोलकाता में ही बैरकपुर छावनी जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था। भुवनेश्वर, हैदराबाद, राजस्थान में जब हम देखते हैं तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, गुजरात में गांधीनगर, सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, गोवा और दक्षिणी भारत में बेंगलोर, तमिलनाडु में पौंडीचेरी, मद्रास। इस प्रकार ये सभी स्थल हमें जानकारी में होने चाहिए। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः हम इन सभी स्थानों को देखेंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी व बिहार में पाटलिपुत्र, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, बैरकपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, दक्षिण भारत में मद्रास जिसे पूर्व में चेन्नई कहा जाता था, पौंडीचेरी, बेंगलोर, गोवा, नासिक, पुणे, मुंबई, सूरत, गुजरात में गांधीनगर और राजस्थान में कोटा, जयपुर, जोधपुर व कालीबंगा, पंजाब में अमृतसर। इस प्रकार ये सभी स्थल का आप नियमित दोहरान करते रहिए, इनको बार बार देखिए। मानचित्र को अगर हम नियमित रूप से दिन में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अगर देखते हैं तो ये सभी स्थल आपको याद रह जाएंगे और आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे। आपको ध्यान होगा कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में 4 अंक का मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, भारत के मानचित्र में अन्य महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं? आइए देखते हैं। पंजाब में थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, कालीबंगा हम पूर्व में देख चुके हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश में, झांसी, कौशल, उज्जैन भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और आपसे पूछा जा सकता है। बिहार में चंपारण जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की, किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मगध के लिए हम पूर्व में देख चुके हैं। साथ ही धोलावीरा जो गुजरात में है, पोरबंदर, लोथल व दांडी, दांडी एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत करी थी। मुंबई, पुणे, बीजापुर, गोलकुंडा, वारंगल, ये सभी स्थल आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। दक्षिण भारत में कांचीपुरम व चिदम्बरम जो कि अपने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, ये सभी स्थल आपको बार बार देखने चाहिए और याद करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित प्रमुख स्थलों में अमृतसर जहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, चंपारण जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, अहमदाबाद जहाँ पर मिल मजदूरों के साथ सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया, व खेड़ा आंदोलन। ये सभी स्थल महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। इनको हमें मानचित्र पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को हम ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं।
अभी हमने अमृतसर का स्थान देखा था। अमृतसर जलियांवाला बाग घटना के लिए जाना जाता है। चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, और यह मूवमेंट नील विद्रोह के लिए जाना जाता है। किसानों के लिए महात्मा गांधी चंपारण गए थे और नील विद्रोह में उन्होंने भाग लिया था। चौरी चौरा स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह असहयोग आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। चौरी चौरा कांड की वजह से ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का घोषणा की थी। गुजरात महात्मा गांधी की कर्मस्थली रहा है, और यहाँ पर जो आंदोलन हुए हैं वो बहुत अधिक, यहाँ जो आंदोलन है वह महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, खेड़ा में किसान सत्याग्रह, बारदोली गुजरात में ही नो टैक्स कैंपेन, कर अधिक बढ़ाने पर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, और दांडी का स्थल जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का स्थल है। ये सभी स्थल महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। इनका हमें बार बार दोहरान करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल और जो नेता थे उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ आप देख सकते हैं, मेरठ की स्थिति आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली, जहाँ से बहादुर शाह जफर क्रांति की बागडोर संभाली। ग्वालियर, जहाँ से तात्या टोपे स्वतंत्रता युद्ध में शामिल थे। कानपुर से नाना साहब। बरेली, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र। इलाहाबाद से लियाकत कली। आरा से कुंवर सिंह व पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में मंगल पांडे। इस प्रकार ये सभी स्थल 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। यहाँ के प्रमुख नेता जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया उनका हमने अध्ययन किया। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। साथ ही कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो जनजातियों के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियाँ, जहाँ से पहाड़िया जनजाति निवास करती थी। संथालों के लिए भी क्षेत्र जाना जाता था। दिनाजपुर, बंगाल में ही बर्दवान, जहाँ के जमींदारों की ज़मीन नीलाम हुई थी। बम्बई में, बम्बई दक्कन में विद्रोह हुआ। साथ ही सूपा का क्षेत्र, जहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई। ये सभी स्थल महत्वपूर्ण हैं। बंगाल से स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, और बम्बई दक्कन से रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। सूफी संतों के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जिसमें अजमेर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जाना जाता है। दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, व लाहौर में दाता गंज बख्श की दरगाह है। दक्षिण भारत में तिरुपति, तंजावुर व मदुरई शिव मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने कक्षा 12 के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन किया। ये सभी स्थल आपसे परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। इनका निरंतर अध्ययन करते रहिए, दोहरान करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।